नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआ से और आप सभी के अच्छे कमेंट से भी मेरा जो दुख होता है ना वो दूर हो जाता है, मेरा जो दर्द होता है वो भी कम हो जाता है आप सभी के आशीर्वाद से। क्योंकि आप लोग से ही मुझे हौसला मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है, आप लोगों की वजह से ही। और आप लोग ही हैं वो जिनकी वजह से यहाँ पे यूट्यूब पे मैं हूँ। नहीं तो मेरे जैसे एक गांव की औरत, जिसे लोग बोलते हैं गांव की गवारन, गांव की है तो कुछ आता जाता है नहीं, यहाँ आके कमेंट में लोग कुछ भी बोल देते हैं तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, रोने जैसा मन हो जाता है। लेकिन जब बहुत अच्छे मेरे जो भाई बहन हैं ना, उनके कमेंट से मुझे जब हिम्मत मिल जाती है और जब मैं कमेंट के पढ़ती हूँ तो सच में मेरा दर्द कम हो जाता है, मेरा दुख ना दूर हो जाता है। और जो आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, अपना समय देते हैं मेरे लिए, अपने अच्छे मुझे राय देते हैं, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। और देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे ये जो है जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ ना, यहाँ पे ना ये बाथरूम है। तो यहाँ पे बहुत सारी पुरानी बोरियाँ रखी हुई थी। पुरानी बोरियाँ क्या है, जो घर में होती है ना, जैसे राशन की आ गई कभी, और थोड़ी बहुत जो फट जाती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं, तो उन सबको मैं क्या करती हूँ कि ला के ना, यही जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, बाथरूम के पास टंकी पे, इसी में मैं रख देती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतनी जगह है नहीं कि मैं कहीं इकट्ठे करके रख दूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं फेंकते हैं गांव के लोग, क्योंकि इसको क्या करते हैं मैं बता दूँ। जैसे ये थोड़ा बहुत फटी पुरानी बोरियाँ होती है ना, उसको गाँव के लोग क्या करते हैं, इकट्ठे करते जाते हैं, सब इकट्ठे करके रख देते हैं। और जब उधर कटाई का सीज़न आता है ना, गेहूं का सीज़न कटाई की, तो उस समय जब हम भूसा भरते हैं ना घर में अपने जानवरों के लिए, तो सारी बोरियां हम नीचे ज़मीन में बिछा देते हैं और भूसा भर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो चूहे मिट्टी निकालते हैं ना, वो भूसे में नहीं आ पाते हैं। लेकिन मेरे पास अभी ना ही जानवर हैं और ना ही मेरे पास इतनी जगह है कि मैं इन सबको इकट्ठे करके कहीं रख दूँ। तो मुझे बहुत उलझन होती है, ये सब सारी चीज़ें जो अंदर होती है ना, बहुत घर में गंदगी हो जाती है और जगह भी फंस जाती है। वैसे भी जगह मेरे पास है नहीं, तो सब यही टंकी में मैं डाल देती थी। तो कई सारी हो गई थी जो फटी पुरानी थी, थोड़ी बहुत फटी थी। और जो घर के कुछ कपड़े जो पुराने थे, जो इधर उधर पड़े थे, तो मारे फिर रहे थे। तो पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें ना, ये जो बोरियां हैं पुरानी, ये सब सूख चुकी हैं। तो मैंने सोचा इनमें आग लगा देती हूँ और ये बाथरूम के टंकी में भरी रह जाएंगी ना, तो इससे कीड़े मकोड़े निकलने का डर है। मुझे बहुत डर लगता है कीड़े मकोड़े से, और जो सांप निकलते हैं ना घर में, उससे मैं बहुत डरती हूँ। मेरा दिल बड़ा तेज़ी से धक धक करने लगता है, इतना तेज़ी से मैं डरने लगती हूँ। मेरी हमेशा से आदत है, मेरी अंदर से ना, मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो मैंने सोचा अभी बारिश होने जैसा मौसम बना है, तो इन सारी चीज़ों को मैं उठा के जला देती हूँ। क्योंकि इसको जब मैं जला दूंगी ना, तो फिर मेरा जी थोड़ा सा सुकून में हो जाएगा। तो देखिए मैंने सब में आग लगा दी है और मैं इसको छोड़ दूंगी जलने के लिए। तो ये जल जाएगा तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो अभी मैंने जितने कचड़े थे ना, सब मैंने इकट्ठे करके उसमें आग लगा दी है। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो कचड़ा क्या थे, वो बोरियाँ थी, फटी पुरानी बोरियाँ जो घर में रहती थी ना, उन सबको उठा के पीछे मैं बाथरूम के पास टंकी में डाल दिया करती थी। और बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी। अभी बारिश का सीज़न है तो डर लगता है कहीं कोई चीज़ें निकल के ना आ जाए। और आजकल हर तरह के कीड़े मकोड़े निकलते हैं घर में, तो वहाँ से ना बाथरूम में जाने का डर रहता था। तो बाथरूम में ना डर लगा रहता है कि कहीं कोई चीज़ ना निकल के चली जाए, कोई जानवर ना जाए। क्योंकि हम लोग शाम को और रात को बच्चे सब उसके अंदर जाते रहते हैं, तो इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। तो पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। परसों ना, कल नहीं परसों हल्की हल्की सी छींटे पड़ी थी, बूंदी पड़ी थी, बारिश नहीं हुई थी तेज़ी से, हल्की हल्की सी हुई थी। तो सारी जितने बोरियां थी ना, फटी पुराने जितने कपड़े थे ना, वहाँ पे रखे थे, सारे सूखे हुए थे। तो मैंने सोचा उनमें आग लगा देती हूँ, वो जल जाते हैं
नहीं तो बारिश हो जाएगी तो फिर से गीले हो जाएंगे। और आजकल बारिश में वैसे भी बहुत डर रहता है, क्योंकि घर के वहाँ बाथरूम के पीछे देखा ना आप लोगों ने, बहुत सारी यहाँ पे हमेशा घास निकल आती है। तो जब उधर बारिश ख़त्म हो जाएगी ना नवरात्र तक में, नवरात्र के पहले, फिर उधर मैं सफाई करूँगी। अभी तो सफाई करने का कोई मतलब नहीं है, करूँगी फिर हो जाएंगे घास, इसलिए। और पिछले साल ना इसी सीज़न में, पिछले साल इसी सीज़न में घर में ना बड़ा सा सांप निकल आया था, तो सब लोग ना बहुत डर गए थे। और अच्छा सा खासा दीवार पे चल रहा था, दीवार पे, क्योंकि दीवार प्लास्टर है नहीं, तो दीवार पे ना वो चल ले रहा था पता नहीं कैसे। तो अचानक से ना मानसी की नज़र पड़ी, तो हम सब लोगों ने देखा और वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उस समय रात भर हम लोगों को नींद नहीं आई थी डर के मारे। तो फिर छोटी सी पक्का मकान है, फिर भी छोटा छोटा हॉल रहता है ना, छोटे छोटे से जो सीमेंट बालू के बीच, ईंट के बीचों बीच छोटे होते हैं, तो पतला सा था ऐसे। तो वो ईंट से निकल के बाहर चला गया था, घर के बाहर। तो माही के पापा देख लिए थे, तो उधर ही उसको मार दिए थे। फिर भी मर गया था, फिर भी हम लोगों को डर लग रहा था। रात भर हम लोग ठीक से सोए नहीं थे। तो मैंने सोचा अभी बारिश निकली है, फिर मुझे वही बात मुझे याद आ गई। मैंने कहा पहले यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, फिर साफ जो है नहाती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और सुबह सुबह का ही समय है, ये सब काम नहाने से पहले कर लो तो अच्छा रहता है। फिर नहाने के बाद नहीं मन करता है ये सब करने का। तो अभी चलती हूँ मैं नहाने के लिए, खाना बनाना है मुझे अभी। और बाबू बैठ के खेल रहा है, कहाँ मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। यहाँ मैं बैठी हूँ किचन में, और बाबू को मैं बैठाई हूँ खेलने के लिए। और मानसी नैन्सी गई हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, तो हम माँ बेटे अकेले बचे हैं। देखो बाबू कहाँ बैठा है, ये देखिए बाबू, ये बैठ के खेल रहा है। मुझे देख के रोने लग गया है। तो ये देखिए अभी ना मैं नहा के आ चुकी हूँ, और नहाने के बाद सीधे मैं किचन में ही आई हूँ, क्योंकि सारा काम मैंने निपटा लिया था। जो चाय के बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए थे, जो थोड़ा बहुत और काम था, बाबू की मालिश करनी थी। ये मैं हमेशा ये सारी चीज़ें नहाने से पहले करती हूँ। तो नहाने के बाद मैंने पूजा पाठ किया और सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। और खाने में आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। आलू था तो बस आलू ही बना ले रही हूँ। तो वैसे ही माही के पापा अभी देखेंगे तो कहेंगे दाल बना लेना चाहिए था, लेकिन रोज़ दाल खाते खाते भी ऊब जाते हैं बच्चे, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है रोज़ दाल। तो थोड़ा सा मेरा मन हुआ कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन उनको अच्छा लगता है और हम लोग भी खा लेते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसे ही मेरा मन किया कि आज मुझे दाल नहीं बनाना है, रोज़ रोज़ दाल क्या बनाना। तो आलू की सब्ज़ी और चावल देखिए मैंने तैयार करके इधर भगोने में रखा हुआ है, और सिर्फ मुझे रोटी बनानी है। और मैं सब्ज़ी छौंक ही रही थी, उधर से आवाज़ आ गई कि भाभी जल्दी से आ जाइए बाथरूम में, पाइप लेके मैं आ गया हूँ पानी भरने के लिए, माही के चाचा जी। तो देखिए मैं पानी भरने के लिए हम लोग कैसे भागते दौड़ते हैं, कितना तेज़ी से पानी के लिए हम लोग ना कैसे जान छिड़कते हैं। मतलब कि अभी ये जो पाइप वाला पानी चलता है ना, मोटर से आता है, मोहल्ले से ही आता है, तो वहीं से आया हुआ है पाइप। तो मैंने सोचा मैं भी भर लेती हूँ, नहीं तो अभी हैंडपम्प चलाना पड़ेगा। तो पहले हैंड पंप से ही भरा करती थी, अभी पिछले 1-1.5 महीने से ना यही मोहल्ले से आ रहा है, देते हैं पानी भरने के लिए। पाइप जो है मंगवा के आप लगवा लो तो देंगे भरने के लिए, बहुत अच्छे हैं। तो देखिए मैं खाना बनाते बनाते पानी भी भर ली हूँ, और अब रोटी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इन सबको मिला लिया है अच्छे से, और आलू का जो मैंने कद्दूकस किया था उसको मैंने फेंका नहीं है। वैसे चाहूँ तो जूस भी ले सकती हूँ और कद्दूकस करके उसको निकाल सकती हूँ, लेकिन स्क्रब करना है ना तो ये ज़रूरी है। और वैसे तो मैं अब खुद के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अपने लिए समय निकाला है। बाबू अभी सो रहा है तो इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद चेहरे जो है ना ख़राब हो जाते हैं। और थोड़ा सा मुझे अब मेरे चेहरे के लिए भी, मतलब मेरे फेस के लिए, स्किन केयर के लिए भी थोड़ा सा मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कई जनों ने टोका है कि दीदी आप अपनी स्किन केयर और बालों के लिए कुछ नहीं करती हैं क्या। तो पहले करती थी जब वो वाला चैनल था तो, लेकिन जब से आ गया है ना, मेरा सब बेकार हो गया है रूटीन। तो बच्चों में कहाँ इतना टाइम मिलता है करने को, तो इसी तरीके से मैं इसको पहले 5 मिनट तक कर लेती हूँ। और मैं ना अभी बाथरूम में बैठी हूँ, अंदर बहुत गंदा हो जाता। अभी मैंने साफ़ सफाई की है, फिर मक्खी आने लगती घर में, फिर मुझे ही करना पड़ता, तो इसलिए मैं आ गई हूँ बाथरूम में।
और अब मैं मुंह को धुल लूँगी। और ये घर की चीज़ें हैं तो चेहरे पे कभी नुकसान नहीं करती है, बल्कि चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरीके में हमारे पैसे भी नहीं खर्च होते और हमारे चेहरे भी अच्छे हो जाते हैं। तो मैं धुल लेती हूँ पहले जल्दी से। चेहरे को धो लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, अंदर चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए चेहरे को मैंने साफ़ कर लिया है, पानी से धो लिया है और थोड़ा सा मुलायम लग रहा है चेहरा। 2-3 दिन लगाऊंगी तो और अच्छा हो जाएगा। और अभी मैं जा रही हूँ बालों में कंघी करने। कल मैंने बालों में तेल लगाया था और आज अभी जा रही हूँ कंघी करने के लिए। रात में लगाई थी, मैं रात में ही बालों में तेल लगाती हूँ क्योंकि दिन में लगाने से कपड़े में लगते हैं ना, इसलिए। और ब्लॉग भी आज का बड़ा हो गया है तो ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। नमस्कार।